दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर निकल के आई है। दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर निकल के आई है। अच्छी खबर है, उनकी सैलरी से संबंधित, उनके पे रिवीजन से संबंधित। चलिए आपको ये जो आर्टिकल gbiz.com की यानी जी बिजनेस हिंदी न्यूज की तरफ से जो छपा है उसको मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इसमें लिखा है कि ये गुड न्यूज भी पढ़ लीजिए, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ा उछाल होगा। लेकिन क्यों होगा, ये पूरी खबर को इन्होंने विस्तार से बताया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, उनकी मिनिमम सैलरी यानी न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ ये चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, वहीं इस बात पर और ज्यादा जोर पकड़ लिया है कि 8वें वेतन आयोग के वक्त ही कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। दोस्तों यहां बात कही जा रही कि कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, और यह भी कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के वक्त ही उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। आगे लिखा है इन्होंने, यह इजाफा छठे वेतन आयोग में हुए इजाफे से भी बड़ा हो सकता है। 6th सेंट्रल पे कमीशन में जितनी सैलरी बढ़ी थी उससे भी ज्यादा इस बार सैलरी बढ़ने की पूरी उम्मीदें बनती नजर आ रही हैं। लिखा है कि सूत्रों की माने तो साल 2024 में आम चुनाव होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी या यूं कहें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बात आगे बढ़ रही है। दोस्तों बात आगे बढ़ रही है। 8वें वेतन आयोग पर अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, यानी लोकसभा चुनाव तक कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसका जिक्र संसद में भी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कर चुके हैं। लेकिन सरकारी महकमे के सूत्र बताते हैं कि अभी इस पर चर्चा करना सही नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन का वक्त अभी नहीं आया है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। क्योंकि वेतन आयोग के गठन का वक्त अभी आया नहीं है, साल 2024 में इसकी सीमा शुरू होगी। उम्मीद है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर 8वें वेतन आयोग का गठन होता है तो सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। पिछले वेतन आयोग की तुलना में इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। साल 2025-26 में लागू हो सकता है वेतन आयोग, ऐसी खबर निकल के आई है। मान लिया जाए कि ये चर्चा सही साबित होती है तो 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2024 के आखिर तक हो जाएगा। बात हो रही है कि अगर ये जो खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं इनको सही माना जाए तो साल 2024 खत्म होते होते 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। वहीं साल 2025-26 में इसे लागू भी किया जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल भी आ सकता है। सूत्रों की माने तो 7th पे कमीशन के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बदलाव हो सकते हैं। इसमें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले पर सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि किसी दूसरे फॉर्मूले से सैलरी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी नहीं बढ़ेगी, ऐसा लोग मान रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। किसी दूसरे फॉर्मूले पर फाइनल मोहर लगाई जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ोतरी के लिए। साथ ही 10 साल में एक बार वेतन आयोग के गठन को भी बदला जा सकता है। इसे हर साल की तर्ज पर शुरू किया जा सकता है। अब तक जो परंपरा चली आई है वेतन आयोग की सैलरी रिवीजन को लेकर के 10 साल का लंबा इंतजार करने की जो परंपरा है, इसको शायद खत्म किया जा सकता है और हर साल वेतन बढ़ोतरी के ऊपर मोहर लगाई जा सकती है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। 7th पे कमीशन के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सबसे कम इजाफा हुआ। दरअसल सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया। इसमें 2.57 रखा गया था फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपए की गई। अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारियों का
सैलरी रिवीजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है। अधिकतम सैलरी वाले अधिकारियों का या कर्मचारियों का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर किया जा सकता है। कौन से पे कमीशन में कितनी बड़ी थी सैलरी? दोस्तों, 4th पे कमीशन में वेतन बढ़ोतरी जो हुई थी वो 27.6% की गई थी। 5th पे कमीशन में ये जो 31% का इजाफा हुआ था। 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया था। उस वक्त 1.86 फिटमेंट फैक्टर को इस्तेमाल किया गया था और 54% का इजाफा हुआ था। साल 2014 में आप सबको पता है 2.57 कर्मचारियों के लिए किया गया था और 14.29% की ही बढ़ोतरी हुई, यानी कि सबसे कम वेतन बढ़ोतरी साल 2014 यानी 7th पे कमीशन में हुई थी। अब यहाँ एक अनुमानित फिगर दी गई है 8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ सकती है सैलरी। दोस्तों, इसमें लिखा है अब 8वें वेतन आयोग के गठन की बात करते हैं। अगर पुराने पैमाने पर ही सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को ही आधार रखा जाएगा। इस आधार पर कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर अगर 3.68 गुना किया जाता है तो इस आधार पर कर्मचारियों की जो मिनिमम सैलरी है वो 44.44% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 26,000 रुपए तक हो सकती है, ऐसी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतन आयोग 2024 खत्म होते होते क्या कर दिया जाएगा, क्या गठन होगा, या फिर सरकार फिटमेंट फैक्टर को ही आधार बनाएगी या किसी दूसरे फॉर्मूले पर अपनी फाइनल मोहर लगाएगी। अभी तक के जो पे कमीशन हमने देखे हैं, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, इनमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 7th पे कमीशन में तो बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई थी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें। लेकिन अब जैसे जैसे खबरें पढ़ने को मिल रही हैं उससे यही उम्मीद जग रही है कि अगली बार जब पे कमीशन लागू किया जाएगा, वेतन आयोग लागू किया जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए, तो उनकी सैलरी में 7th पे कमीशन से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 8वें वेतन आयोग में, या फिर जो भी सरकार फाइनल फॉर्मूला तय करती है कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के लिए। तो दोस्तों, ये जो खबर थी, ये जो आर्टिकल था, मैंने आपको पढ़ के बताया। जी बिजनेस हिंदी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर हमको ये आर्टिकल मिला। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित जानकारी डालें आपके पास वीडियो के माध्यम से, वो नोटिफिकेशन के माध्यम से वो वीडियो आ जाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।